बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समिंग एम्पलीफायर। हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक समिंग एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं। इसका मतलब है कि आप इस वक्त ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जितने भी वोल्टेजेस को आपने ऐड करना है, उन सब वोल्टेजेस को आपने एक एक रजिस्टर के ज़रिए इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पहुंचाना। यानी आपने V-in1 R1 के थ्रू जो है वो इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, V-in2 R2 के ज़रिए इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, और इन्वर्टिंग टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान एक फीडबैक रेजिस्टेंस जिसको RF कहा गया वो आपने इस्तेमाल किया। अब ये V-in1 जो है वो इधर से एक करंट निकलेगा जो इस साइड पे आएगा। अब जानते हैं जब भी हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को फीडबैक में यूज़ करना है तो उस वक्त अगर आप इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दें, जिसको एक्चुअल ग्राउंड कहा जाता है, तो उस वक्त इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ऑटोमेटिकली 0 वोल्ट आ जाता है, जिसको आप वर्चुअल ग्राउंड जो है वो कहते हैं। इट मीन्स के इस V-in1 की वजह से R1 में एक करंट पास करेगा जिसको आप I1 कह देंगे, और V-in2 की वजह से R2 में एक करंट पास करेगा जिसको आप I2 कह देंगे। ये दोनों करंट्स इस पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद दो ही रास्ते हैं, या तो इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के अंदर दाखिल होने का या इस फीडबैक रजिस्टर में दाखिल होने वाली। लेकिन हम जानते हैं कि इस ऑपरेशन एम्पलीफायर की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब है इसके अंदर कोई करंट पास नहीं कर सकता। ये सारा का सारा करंट जो है वो इसी फीडबैक रजिस्टर में से पास करेगा। इसका मतलब है कि एक्चुअली में जो फीडबैक रजिस्टर में से करंट पास कर रहा है वो है IT, और वो इन इंडिविजुअल करंट्स जो V-in1 और V-in2 की वजह से मौजूद हैं उनका सम है। अब आप IT देखें, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो है 0 वोल्ट, राइट साइड पे जो वोल्टेज है वो है Vout। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया और उसको जो है वो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया ऑम्बुला अप्लाई करने के लिए। I1 वो करंट है जो V-in1 से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे आ रहा है। तो इस पॉइंट पे वोल्टेज है V-in1, इस पॉइंट पे है 0, तो आप लिखेंगे V-in1 माइनस 0 ओवर R1। फिर आप लिखेंगे V-in2 डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि V-in2 से करंट स्टार्ट होकर इधर आ रहा है और R2 के थ्रू आ रहा है। तो अब आप जो है वो यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को और RF को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो Vout का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस साइन RF इंटू V-in1 ओवर R1 प्लस V-in2 ओवर R2। अब अगर आप यहाँ पर एक कंडीशन ये अज्यूम कर लें कि RF, R1, R2 इन सब की वैल्यू हम सेम लेते हैं, और वो वैल्यू किसके बराबर लेंगे, R के बराबर जो है वो कंसिडर कर लें। तो अगर आप इसकी जगह भी R कर लें, इसकी जगह भी R कर लें, तो इस ब्रैकेट में ओवर में से R कॉमन आ जाएगा, और RF की जगह भी आपने R पुट करना है, वो इस R से कैंसिल हो जाएगा। तो सिचुएशन यूँ बन जाएगी माइनस R इंटू V-in1 ओवर R प्लस V-in2 ओवर R। ये आपके पास Vout का फॉर्मूला, और आप जो है उसको यूँ लिख सकते हैं Vout इज इक्वल टू माइनस साइन, इस R को अंदर मल्टीप्लाई करें तो इस R से भी कैंसिल हो जाएगा और इस R से भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट ने हमें जितने भी इनपुट वोल्टेजेस थे उन सब को सम अप कर दिया, लेकिन जस्ट उन सम के साथ एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो हमारी इनपुट्स होंगी बिल्कुल उसके आउट ऑफ फेज जो है वो आउटपुट आएगी। ये आपके पास दो वोल्टेजेस को सम अप करने का तरीका। अगर आप दो वोल्टेजेस की बजाय n वोल्टेजेस को सम अप करना चाहें तो फिर आपको क्या करना pड़ेगा, यहाँ पर वो सब वोल्टेजेस अप्लाई करने पड़ेंगे। V-in1, फिर आप अप्लाई करेंगे V-in2, V-in3 सो ऑन अप टू V-in-n। यानी अगर आपने n वोल्टेजेस जो है वो ऐड करने हैं, इन सब वोल्टेजेस को आप जो है वो कंबाइन करके इन्वर्टिंग
टर्मिनल के साथ अटैच कर दें, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इसी तरह से ग्राउंड कर दें और फिर आप जो है वो यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दें, ये आउट। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वी आउट एक्चुअली में वो होगा माइनस आर एफ, फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे वी इन वन डिवाइडेड बाय आर वन, वी इन टू डिवाइडेड बाय आर टू, इसी तरह से जैसे आप इनको नाम दे लें आर वन, आर टू, ये आर थ्री, सो ऑन अप टू आर एन, सो ऑन। लास्ट पे आ जाएगा वी इन एन ओवर आर एन। तो अगर आप कंडीशन इस्तेमाल कर लें आर एफ इज इक्वल टू आर वन इज इक्वल टू आर टू सो ऑन अप टू आर एन इज इक्वल टू आर, यानी ये सारे के सारे रजिस्टर आर एफ से लेके आर वन आर टू अप टू आर एन ये सब के सब सेम हो जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया था, तो उस वक्त आर एफ की जगह आप आर करेंगे, इन सब की जगह आप आर पुट करेंगे और जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आउट किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आर एफ। तो इसकी जगह आर आ जाएगा, इनकी जगह भी आर, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वी इन वन, वी इन टू, सो ऑन अप टू वी इन एन। तो इस तरह से सारे रजिस्टर के थ्रू आप जो है वो वोल्टेज को ऐड कर लेंगे। तो इसका मतलब है अगर आपने एन वोल्टेजेस ऐड करने हो तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अब एक सिचुएशन है, एक को कहा जाता है स्केलिंग एडर। स्केलिंग एडर का मतलब ये है कि आपने वोल्टेजेस को ऐड भी करना है और ऐड करने के बाद आपने क्या काम करना है, उसको किसी एक नंबर के साथ, किसी स्केल के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो इक्वेशन यही वाली यूज करेंगे, बस फर्क ये होगा कि आप ये जो R1, R2, R3 अप टू Rn है, इन सब को तो R के बराबर लेंगे लेकिन RF को इनके बराबर नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर था RF इज इक्वल टू R1, R2 सो ऑन अप टू Rn, यहाँ पर सिर्फ हमने इन सब को तो बराबर लिया है, बाकी किसी चीज को बराबर नहीं लिया RF के। ये आ जाएगा माइनस RF, V इन ओवर R आ जाएगा, फिर आ जाएगा V इन टू ओवर R, सो ऑन V इन N ओवर R। अब अगर आप R को कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, तो ये सिचुएशन यूँ बन जाएगी V इन वन प्लस V इन टू सो ऑन V इन N। अब आप देखें सब वोल्टेजेस ऐड हो रहे हैं और वो किसी स्केल के साथ यानी किसी नंबर के साथ जो है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्ज करें आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो RF को R के मुकाबले में डबल पुट कर दें, तो इन दोनों की जो रेशियो है वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो है वो स्केलिंग एडर जो है वो बना सकते हैं। दूसरी बात, इसी स्केलिंग एडर को आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एवरेजिंग एम्पलीफायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो एवरेजिंग एम्पलीफायर है, आप जानते हैं कि एवरेज लेना हो तो कैसे लिया जाता है कि आपने सब वोल्टेजेस को ऐड करना होता है और ओवर में तमाम वोल्टेजेस की तादाद से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो आप ये जो RF ओवर R है, आप RF और R को इस तरह से चूज करें कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 1 ओवर n के बराबर आ जाए। और n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोल्टेजेस। तो उस वक्त वी आउट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये नेगेटिव साइन तो वैसे ही आएगा, RF ओवर R की जगह क्या आ जाएगा, 1 ओवर n, और बाकी ब्रैकेट के अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा V इन वन प्लस V इन टू सो ऑन V इन n डिवाइडेड बाय n। तो इस तरह से आप जो है वो एवरेजिंग एम्पलीफायर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन एक ही है, यानी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है। अगर उसमें ये वाली कंडीशन पुट की जाए तो ये एक समिंग एम्पलीफायर बन जाता है। अगर आप उसमें सिर्फ ये वाली कंडीशन पुट करें तो ये स्केलिंग एम्पलीफायर बन जाता है, स्केलिंग एडर। और अगर आप उसमें ये वाली कंडीशन पुट करें तो उस वक्त जो है वो ये क्या बन जाएगा, एवरेजिंग एम्पलीफायर। और ये जो एवरेजिंग एम्पलीफायर है ये स्केलिंग एडर का ही एक क्या है, इम्प्रूव्ड वर्जन है। यानी यहाँ पर RF ओवर R कुछ भी हो सकता था, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर RF ओवर R जो है वो किसके बराबर होगा, 1 ओवर n। यानी जितने
स्टेजेस हैं इनपुट की, उन सब का रेसिप्रोकल जो है वो कर लिया जाएगा, तो ये आपके पास एवरेजिंग एम्पलीफायर बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो ऑपरेशन एम्पलीफायर को एक समिंग एम्पलीफायर के तौर पे, एक स्केलिंग एम्पलीफायर के तौर पे, एक एवरेजिंग एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कोई भी सिचुएशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप ये जो इक्वेशन है, जो कि जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन में हम सिचुएशन ये अप्लाई करना चाहते हैं कि हम इस जनरल इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसमें यानी ये कंडीशन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। वी आउट इज इक्वल टू माइनस साइन, आर एफ को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आर एफ ओवर आर वन इंटू वी इन वन प्लस आर एफ ओवर आर टू इंटू वी इंटू सो ऑन प्लस आर एफ ओवर आर एन इंटू वी इन एन। अब यहाँ से आप जो है वो कोई भी आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3 वोल्टेजेस हैं, एक वोल्टेज है V1, एक वोल्टेज है V2, एक वोल्टेज है V3, और मुझे आउटपुट यूं कैलकुलेट करनी है। मुझे चाहिए V आउट इज इक्वल टू 3V1 प्लस 4V2 प्लस 3V3। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये जो RF ओवर R1 है ये किसके बराबर पुट करूंगा, 3 के बराबर। RF ओवर R2 जो है वो किसके बराबर पुट करूंगा, 4 के बराबर। और RF ओवर R3 वो किसके बराबर पुट करूंगा, 3 के बराबर। तो अगर आप यानी रजिस्टर्स को इस तरह से एडजस्ट करें कि RF ओवर R1 3 के बराबर आ जाए, RF ओवर R2 4 के बराबर, RF ओवर R3 3 के बराबर, तो आप आउटपुट पे इस तरह से वोल्टेज जो है वो गेन कर सकते हैं। तो आप इस जनरल इक्वेशन को यूज़ करके किसी भी तरह की आउटपुट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर वोल्टेजेस को आपस में क्या करना हो, ऐड करना हो, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना हो, एवरेज करनी हो, स्केल करना हो। तो ये हमारी जो है वो आज की डिस्कशन। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।